ओम शांति। आज 22 सितंबर 2020 बाबा की मधुर शिक्षाएं हैं कि जब तक हम पवित्र नहीं बने हैं तब तक बाबा की याद में रहना है। और जो सयाने बच्चे होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे कि अंत समय में एक बाबा की याद में ही शरीर छूटे और कुछ भी याद न आए। और मैं समर्पण हूँ इसे समझकर घमंड में नहीं आना है। दूसरों का भी पुण्य बनाना है, भाग्य का खाता जमा कराना है, पुण्य आत्मा बनाना है और अपना पुण्य भी जमा करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि कोई ऐसे बदमाशी करता है, अंदर घुस आता है बदमाश, तो डरपोक नहीं बनना है, शक्ति स्वरूप बन के उनको भगाना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि खुद भी शक्ति स्वरूप बनो और दूसरों को भी बनाओ। और ब्राह्मण माना अलंकारी, देह अहंकारी नहीं, अपने आप को दिव्य गुणों से सजाना है, देहाभिमान में नहीं आना है। तो आज हम बाबा की मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। एक बाबा दूसरा नाम। बाबा का प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? जो सयाने बच्चे समझदार बच्चे होंगे उस समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? बाबा उत्तर में कहते हैं, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। देह की दुनिया संबंधों में कोई भी महत्व नहीं रखना है। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। एक परमात्मा की ही महिमा है ये। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। डीटी सावरटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे जब परमात्मा आए हैं तो हमें अपना जन्म सिद्ध अधिकार दे रहे हैं सत्युगी दुनिया का। क्लियर लिखने बिगड़ मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बीके नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच मच अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं
तो अपना अपना शरीर लेती है, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। परमात्मा तो निराकार है, लेकिन सत्य ज्ञान देने के लिए उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में रहो, पवित्र बनना, यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। घर गृहस्थ में पवित्र रहना, तो बाबा कहते हैं जो सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी उच्च पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा। यह ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही सभी पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन, लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मनमना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात को रेस्पॉन्ड पूरी रीति करते हैं, और कई तो संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंचा बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना न सके। वो आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए? बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा का पाठ क्या है, कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की बायोग्राफी। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, ब्रह्मा बाबा के भुजाएं है ना, इसलिए ब्रह्मा को इतनी सारे भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं। अब पूरा पवित्र बनना है, श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता है कि हम याद कैसे करें। मूंझ पड़ते हैं बाप का बनकर, और विकर्मार्जित न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे? भल सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा? जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताईधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूं। अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे? तो याद का पुरुषार्थ है मुख्य। ऐसे नहीं कि मैं सरेंडर हूं तो मैं डबल सिरताज बनूंगा। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी जुड़ सकेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाए। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है।
बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं कोई शरीर छोड़ता है तो, सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। यह पुराना शरीर अब छोड़ना है, तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है और पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होगी ना, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तो विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कोई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बम्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ भी नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देहाभिमान में रहते हैं और दुनिया याद रहती है वह क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार कराते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। उस समय पछताएंगे अगर कम पद मिला, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो करना है अभी कर ले। बाप कहते अपनी पद यानी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं, सिर्फ भगवान बात। जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है, वो कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं इसीलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह ईमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, यह मृत्यु लोग बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। जैसे अभी हो रहा है इस महामारी की वजह से जानवर जैसे पक्षी जैसे मर रहे हैं, कोई उनको उठाने वाला भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना,
जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। तो डरपोक नहीं बनना है, निर्भय बनना है। नाम वाला है तो ऐसी बहादुरी भी तो चाहिए ना। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तो वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजित राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट पहला है, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्यात्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान है बाबा का, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भागवान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं, किसी में अच्छा गुण देखा तो उसके प्रति भावना रखते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि गलती नहीं करना, शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। एक के प्रति बहुत भावना है, दूसरे के प्रति नहीं है, ये भी बहुत नुकसान कारक है। इसीलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। बाबा कहते जो अलंकार बाबा देते हैं कि ब्राह्मणों का श्रृंगार है, जैसे स्वदर्शन चक्र, कमल पुष्प समान जीवन, संग ध्वनि करना, ये सब ब्राह्मणों के ही अलंकार है। इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं, देह ईमान में नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति।